Achievers, I'm Daksh as a CBSE 11th grader, and in this video I'm going to tell you about my stuff जो मैंने परचेज किए हैं और आप इतने दिन से जो वेट कर रहे थे, बुक्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग एंड ऑल. सो सब कुछ आ चुका है. लाइक स्टेशनरी भी मैंने कुछ परचेज किया फॉर 11th क्लास, लाइक बैग्स एंड ऑल. सो इन दिस वीडियो सब कुछ दिखा देंगे हम अपनी स्टेशनरी एंड ऑल. सो या दिस डायरी एंड ट्रैवल थीम थी ये. मुझे जैसे स्टडी थीम लेनी चाहिए थी बट मुझे ट्रैवल थीम ज़्यादा प्यारी एंड एस्थेटिक लुक देखिए, देखो साइड में से भी. सो या यहाँ से मैंने जस्ट नॉर्मली लिखा है द जर्नी बिगिंस रुद्राक्ष. एंड यहाँ मेरा अप्रैल का टारगेट है बट मैंने थोड़े कम ही चैप्टर्स लिखे हैं, लाइक ज़्यादा नहीं लिखे हैं क्योंकि 22 समथिंग चैप्टर्स है अकाउंटेंसी में. बट हाँ, अगर हम इतने इतने भी करेंगे तो अच्छा है. तो अगर मेरे का जैसे ये होगा, यही होना बहुत मुश्किल है बट अगर ये हो गए गॉड गिफ्टेडली, सो मैं यहाँ पे भी एक्स्ट्रा टारगेट्स और लिख लूँगा. बट अभी मैंने कुछ नहीं लिखा इसमें. मैं टारगेट्स एंड कुछ स्पेशल थिंग्स ही है जो मैं लिखने वाला हूँ एंड नथिंग एल्स. सो पिछली बार मैंने नहीं ली थी बट नाउ दिस टाइम्स आई परचेज दिस क्यूटेस्ट डायरी. स्टार्ट दिस इज़ अकाउंटेंसी. सेकेंड हैंड ही लिया मैंने, ज़्यादा मुझे ऐसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं लगी बट इट्स लाइक 2026, लाइक लेटेस्ट ही मिलता है वहाँ सब कुछ. सो लाइक कम्प्लीटली न्यू पड़ी है. देखो अगर यही न्यू पड़ी है तो वाई मैं इतना लूँ. सो इसमें अगर चैप्टर्स के, इसमें 22 चैप्टर्स दिए गए हैं और मैंने चैप्टर्स पढ़े. स्टार्टिंग में तो देखो ईजी लगा बट आगे का मुझे कुछ नहीं पता. बट ये इतनी मोटी बुक्स आ गई. इसका एक और पार्ट है ये. हेल, लुक एट दिस, ओ माई गॉड. सो 2 हैं ये अकाउंटेंसी की, बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी बुक्स हैं बट पढ़नी तो पड़ेगी कि बेस है जो मैं सीए की जर्नी के लिए जा रहा हूँ. अकाउंटेंसी इज़ लाइक अ बेस ऑफ इट. इकोनॉमिक्स पार्ट. सो हमारे हाँ मैं ये बता दूँ, DK गोयल की हमें यहाँ मंगवाई थी अकाउंटेंसी की और इसमें TR जैन की हमने मैम से डिस्कस करके ही ली है जो हमारे स्कूल में लगती है. सो ये TR जैन के हैं. सो इट्स लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स. और अभी मैंने कल माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी थी, जो कल भी किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये वाला मैंने चैप्टर पढ़ा था. ईजी लगी मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्टैटिस्टिक्स तो बाहर से दिख रहा है, ग्राफ्स एंड ऑल इसी में ही पाएंगे शायद, न्यूमेरिकल्स एंड ऑल. सो या बट ईजी लगता है मुझे जहाँ तक है. बट आगे पता नहीं भाई, मुश्किल भी हो सकता है पर मोटा साइज़ तो बहुत है बुक का. सो या आई ऑल्सो परचेज दिस बिजनेस स्टडीज़ की बुक. RK सिंगला है हमारे स्कूल में लगवा रखी है. एंड क्वाइट अ गुड बुक आई थिंक. द कलर पेजेस एंड ऑल like quite satisfying because the black and white pages got me something like पढ़ने का मन नहीं करता. इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप में लिखा हुआ है. या सो इट हैज़ टोटल नंबर ऑफ यूनिट 10 चैप्टर्स तो नहीं मानेंगे, यूनिट्स में काफ़ी सब पार्ट्स हैं बट बिजनेस स्टडीज़ अब तक मैंने खोल के नहीं देखी. सो आई डोंट हैव एन आइडिया कि हाउ बिजनेस स्टडीज़ वर्क्स. सो या दिस माई एडिशनल बुक्स, सॉरी लैंग्वेज बुक्स, स्नैपशॉट्स एंड हॉर्नबिल. ये तो NCERT में मैं क्या ही बताऊँ आपको, इट्स जस्ट नॉर्मल इंग्लिश बुक. अबाउट द बुक्स एंड ऑल जो कि अभी मेरी जो बच रही हैं सॉरी, वो है मैथ्स की. आई हैव एन अप्लाइड मैथ्स. या रिवील हो गया, कॉमर्स विद मैथ्स बट अप्लाइड मैथ्स बिकॉज फॉर अ CA जर्नी देयर इज अ नो नीड ऑफ एनीथिंग हाई कंसेप्ट हॉट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स. जस्ट नॉर्मल एंड बेसिक मैथ्स चाहिए होती है, वो अप्लाइड मैथ बेस्ट होती है. लाइक मैंने एक खुद CA है, हमारे जो दीदी हैं वो खुद एक CA है, उन्होंने खुद बताया है कि अप्लाइड मैथ वॉज द बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू आर गोइंग टू सी. बट उनके टाइम पे नहीं था अप्लाइड और उनके टाइम पे की था बट हमारे टाइम पे हमें मौका मिला है. सो या आई चूज अप्लाइड मैथ. सो एलिमेंट्स नाम कुछ ऐसा बुक का था, वो रहती है. एंड एक फिजिकल एजुकेशन की जो मुझे नहीं पता कौन सी रहती है. या मेरे पास टोटल 7 तो नहीं है, 6 सब्जेक्ट्स हैं. सो उसमें से 5 का जुड़ता होगा, आई डोंट नो. सो 6 सब्जेक्ट्स है टोटल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बुक्स एंड या देखो इतनी लेट में स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी स्टडी. अभी मैंने टू डू लिस्ट वगैरह भी. सो ये मैंने कल जो पढ़ा था, लाइक ये कौन सा, ये इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक बार आई विल चेक. माइक्रो भूल भी गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है गाइस. सो या ये मैंने पढ़ा था, एक लेक्चर ही देखा था रजत अरोरा सर का. मैं उनका नाम भी दिखा दूंगा. उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया यार, सीरियसली बहुत अच्छा. लाइक अभी मैं बैच के बारे में भी बताऊंगा कौन सा लूँगा बट सीरियसली उनका मुझे बेस्टेस्ट लगा. लाइक प्रशांत भैया जैसे सर मिल गए जो हमारी हेल्प कर सकते हैं छोटे छोटे जहाँ भी हमें दिक्कत आए. सो आई प्रेफर्ड रजत अरोरा सर इफ़ यू आर फाइंडिंग फॉर एन बेस्ट कॉमर्स टीचर. या साथ सब पढ़ाता है. अभी तक तो मैंने उनसे अकाउंटिंग पढ़ी, अकाउंटिंग तो बेस्ट है. सो ये अकाउंटिंग का मैंने ये देखा था. अकाउंटिंग में ना मैंने ये चैप्टर लाइक ये वाला है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव. इससे पहले शायद कुछ और चैप्टर आता है बट हमारी बुक में चैप्टर नंबर 1 दिया है. शायद एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, वो तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक शॉर्ट्स में जो मैं पढ़ रखा था. सो या मैंने डायरेक्ट इस पर स्टार्ट कर दिया क्योंकि लेजर वेजर ये मैं थोड़ा सा भूल चुका था. सो मुझे एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा वो वाला चैप्टर. सो या इट्स लाइक चैप्टर 1 इन आवर बुक. नोट्स एंड ऑल स्टफ्स लाइक स्टडी स्टफ्स खत्म हो चुका है. अब थोड़ी स्टेशनरी में भी आते हैं. एक तो मैंने दिखा दिया डायरी में, कुछ ज़्यादा नहीं लेके आया बिकॉज मुझे इतना कुछ है नहीं, मेरे पास ऑलरेडी था.
इज दिस बैग, दिस लुक सो एस्थेटिक एंड क्लीन। मुझे ज़्यादा ऐसे वो नहीं होते ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, ज़्यादा डिज़ाइनेबल बैग पसंद नहीं है, नॉर्मल एक ब्लैक बैग पसंद है। सो या दिस इज़ माई चॉइस। मैं बहुत रेयरली ऐसे कोई किट वगैरह खरीदता हूँ, लाइक मैंने बहुत पहले खरीदी थी, बट ट्रांसपेरेंट से मैं थोड़ा हो गया था कि एक मुझे ऐसे नॉर्मल किट भी चाहिए थी। सो ये मुझे काफ़ी स्टडी थीम लगी, A+, शायद मेरे भी आए। ओ सो ये काफ़ी एस्थेटिक एंड क्यूट नहीं बोलूँगा मैं, अच्छी भी है थोड़ी किट। या बस कलर का थोड़ा दिक्कत है, गंदा ना हो जाए। सो या दीज, वैसे तो मैं बहुत रेयरली खरीदता हूँ चीज़ें, बट मैंने 11th के लिए सोचा कि नहीं, स्टिकी नोट्स कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। सो या क्वाइट गुड कलर। ये पता नहीं कैमरे में इतने लाइट क्यों लग रही है, दे आर रेयरली डार्क कलर। सो या ये बिल्कुल डार्क ऑरेंज है, ये येलो बिल्कुल शाइनी एंड ये ग्रीन बिल्कुल डिसेंट है। सो या सेज दीज, ये तो मैं मार्कर्स ले भी लेता हूँ, हाईलाइटर्स। सो ये नॉर्मल वाले लिए मैंने, कुछ ज़्यादा स्टाइल्स वाले नहीं लिए। सो दीज आर ऑल अबाउट हाईलाइटर एंड दे आर क्वाइट गुड इन माई ओपिनियन। थिक स्टफ लाइक पेन्स, कुछ इसमें नहीं है, कुछ इसमें पुराने भी है, लाइक कुछ इसमें आपको नहीं दिखेंगे, कुछ मार्कर्स एंड ऑल लाइक कैलीग्राफी मार्कर्स। ये तो मुझे ऐसे टाइम पास के लिए ले रखा है। कुछ ही थोड़े एक्सपेंसिव पेन्स भी मिल जाएंगे, वैसे मैं लेता नहीं, बट या दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सो इसमें नॉर्मल लाइक सब रखा है, उसी ज्योमेट्री का था ये, थोड़ा जुगाड़ लगा के मैंने एक कवर बना लिया पेंसिल स्टैंड। ये मुझे बहुत इरीटेटिंग होता है ढूंढ ढूंढ के, तो यहाँ ये थोड़ा सेफ रहेंगे। सो नाउ टाइम आ चुका है अब इसको डेकोरेट करने का। यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी पड़ी हैं। सो या लेट्स डेकोरेट थी। ये मैंने नॉर्मल सी नोटबुक बनाई है, प्लानर नोटबुक, क्योंकि मुझे ये है कि सारे टू डू लिस्ट पूरे साल की एक ही जगह पे रह जाए। सो मैंने हफ्ते का लगाया है अभी, तो देखता हूँ ये कंप्लीट होएगा। लाइक कल का तो मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए थे, बट डेली करना इज़ लाइक क्वाइट टफ। सो या दैट इज़ माई टू डू लिस्ट। अभी तो थोड़ा स्टाइल में लिख रहा हूँ, बाद में मुझे पता है मुझे टाइम नहीं मिलना, अभी तो पूरा हाईलाइटर एंड ऑल, क्योंकि फर्स्ट डे है ना, मुझे थोड़ा एस्थेटिकनेस देनी है। सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट। इट्स नॉट दैट मच हैक्टिक, बट या कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं पहली बार कर रहा हूँ इन चैप्टरों के। सो आज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा एंड लेक्चर्स तो देखना ही है। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर आज कंप्लीट भी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने सारे कमेंट्स देखे थे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। हम एक क्लास हमारी अनाउंस की हो गई है इकोनॉमिक्स। I just completed entire chapter 1 economics and economy of microeconomics. So ये पूरा हो चुका है, इसके नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड लेक्चर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ आई वांटेड टू रिवाइज एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, जो है TR जैन समथिंग लाइक दैट। फिर हम इसमें से होट्स लेवल और बहुत सारे लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंसी एंड ऑल। सो दीज ऑल अबाउट नोट्स, नॉर्मल एंड कंसाइज नोट्स बनाए हैं, ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा नहीं लिखा। और जो भी डिफरेंस वाला था उनकी मैंने फ़ोटो स्टेट करा ले इंस्टेड ऑफ बेफालतू के लिखने का। सो या so after taking a lunch we will do the question practice. सॉल्विंग दोज MCQs आई टेक अ नैप बिकॉज मुझे आदत नहीं है सीरियसली अब इतनी ज़्यादा देर तक पढ़ने की, बट स्टिल हमारे 2 to 3 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बिकॉज वो चैप्टर मैं एक बार तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा था, और मतलब मैं फर्स्ट टाइम में सब्जेक्ट ही नया था। सो उसमें मुझे पैटर्न समझने में एंड एवरीथिंग समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। बट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया MCQs एंड नाउ आई वांटेड टू प्रैक्टिस अ मोर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज उसमें बहुत अनेक प्रकार के क्वेश्चंस हैं, होट्स, कॉम्पिटेंसी, पिक्चर बेस्ड एंड और बहुत सारे हैं, और मुझे बैकलॉग नहीं बनाना है। सो आज और कल में चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ऑलमोस्ट आज हो चुका है एंड या मैंने यहाँ तक कर लिए हैं कंप्लीट, एंड मेरा मन है कि मैं ये यहाँ तक कर लूँ। कहाँ तक? असर्शन रीजन्स तक नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन तक मैं ट्राई करूँगा, वन लाइनर क्वेश्चन तक मैं कंप्लीट कर लूँ। फिर आगे जितने बच गए लाइक 47 क्वेश्चंस हो जाएंगे। देन उसके बाद इसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो नियरली 84 हैं। सो लाइक हाफ के पास मैं पहुंच जाऊंगा। सो या लेट्स डू इट, बट उससे पहले मुझे अपना वीक टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा, लाइक दिस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड या क्योंकि अभी मुझे लग रहा है मैं भूल जाऊंगा इसको। सो क्योंकि इसमें तो थोड़ी ज़्यादा थ्योरी का भी रिलेशन है ना, इसमें थ्योरी रिलेटेड है, बट मुझे अच्छी बात लगी कि थ्योरी भी ऐसी है जो प्रैक्टिकली है, मतलब ऐसा कुछ रट्टाफिकेशन ज़्यादा नहीं है। लाइक चैप्टर भी 2-3 पेज में ही ख़त्म हो गया, इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं था ये। सो इट्स जस्ट लाइक स्टार्टिंग। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट
विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा लाइक जितने भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा, बिकॉज वीडियो ऐसे तो लंबी हो जाएगी काफ़ी, मुझे और सब्जेक्ट का भी करना है। सो या डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक अब मैं थक चुका हूँ पूरे इस चैप्टर्स पे पढ़ पढ़ के, एंड द मेन रीज़न वॉज दैट कि मेरे कुछ वीक टॉपिक्स निकल रहे हैं और मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार वही बारी बारी कट रहे हैं। सो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बिकॉज वो टॉपिक्स अभी भी वीक हैं। सो या मैं दिखाता हूँ आपको। रिलेटेड में मेरे काफ़ी ज़्यादा गलत है। इसमें टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ के में निकला मेरे वीक टॉपिक है। फिर मैंने फिलिप्स की कुछ प्रोग्रेस देखी, बट स्टिल अभी देखो ये इकोनॉमी के टाइप्स ही हैं। फिर मैंने स्टेटमेंट बेस्ड किए, दे आर सो टफ, बट स्टिल मैं एक ही गलत हुआ मेरा, और इसमें मेरा था डिफरेंस बेस्ड, और वो भी कौन से टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फिर मैंने MCQ बेस्ड किए, ये आर सुपर इजी फॉर मी। एंड सबसे मेन आता है यहाँ असर्शन रीजन, मेरे ऑलमोस्ट ही सारे गलत है, लाइक एक तो तुक्का ही मारा उसमें से भी और एक ही सही है। सो इसमें भी है मेरी वीक टॉपिक्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सो अब मुझे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे फोकस करना है, और उसके बाद मैं इस चैप्टर को बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। कल हम काफ़ी ज़्यादा भी क्वेश्चन बच रखे हैं, हमें अलग अलग टाइप्स के और क्वेश्चन करने हैं। सो या इट्स बुक गुड फॉर प्रैक्टिस। सो नाउ कमिंग टू, अभी मैं थोड़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ को रिवाइज करूँगा, देन उसके बाद अकाउंटेंसी स्टार्ट करूँगा। So after doing this stuff, I check it out my to-do list and दो वर्क हो चुके थे. Now it's time to completing the accounts वाला chapter. It's quite easy, so let's start. मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था ड्यू टू कि मैं खाना खाने लग गया था, बीच में मैंने सैंडविचेस प्रिपेयर किए थे। सो या मैंने अकाउंट्स का चैप्टर्स एंड नोट्स दोनों कर लिए हैं, बट मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई इस चैप्टर में, बिकॉज उससे पहले हमारे रजत अरोड़ा सर का लेक्चर देखा था। उन्होंने बताया था कि इससे पहले तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आनी चाहिए, इसलिए पहले उन्होंने पढ़ाया था। बट मैंने सोचा उन्होंने ऐसे उल्ट पुल्ट पढ़ा रखा होगा, बट सीरियसली पहले मुझे वो आनी चाहिए। तो मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं, कुछ लिटरली कुछ लाइक क्रेडिटर्स डेबिटर्स, ये मैंने वो लगभग याद है मुझे 15 और 20 डेट को ये चैप्टर पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि हमारे एक दीदी है वो खुद CA है। उन्होंने मुझे रजत अरोड़ा सर ही जो थे सजेस्ट किए थे कि इनके लेक्चर्स देखो और ये लेक्चर्स देख लो फॉर अ स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग, कि तुम्हें कंसेप्ट्स में इंटरेस्ट बन रहा है तो लेना, अदरवाइज मत लेना। सो मेरा इंटरेस्ट बना था। सो कुछ याद था मुझे, बट कुछ में दिक्कत हुई। सो मुझे वो चैप्टर फटाफट करना पड़ेगा फॉर अपकमिंग चैप्टर्स, क्योंकि वो सीरियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड है सभी चैप्टर्स से। इट्स लाइक अ बेसिक, नाम में ही है। सो या बट ये भी मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ गया। सो मैं नोट्स दिखा देता हूँ आपको, कभी यकीन ना हो आपको। से ज़्यादा बड़े नहीं है, कंसाइज नोट्स है। द बेस्ट पार्ट वॉज दैट लुक एट दिस, एवरीथिंग वॉज जस्ट इन कंसाइज मैनर, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग लाइक मैंने कोशिश की कि मैं छोटे से छोटे नोट्स बनाऊँ, क्योंकि 10th में मैंने वही भर रखे थे, वो पढ़े भी नहीं गए ऐसे ही, लाइक जस्ट कंसाइज। लाइक देखो यहाँ लिखा उसका मेरी भाषा में लैंग्वेज, मतलब मेरी लैंग्वेज में, यहाँ बुकिश यहाँ मेरी। सो मैंने ऐसे कंसाइज वे में नोट्स बनाए हैं। टाइम फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, देखता हूँ मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो काफ़ी दिक्कत आई थी। इकोनॉमिक्स में मुझे कॉन्टिन्यूटी पे रिवीजन चाहिए। सो या क्योंकि बुक्स रेफरेंस बुक्स मैं डायरेक्ट रेफरेंस बुक्स उठा रहा हूँ। इवन ये नहीं है कि जैसे मैं पहले NCERT एंड ईजी क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट CUT एग्जाम्स एंड लाइक डायरेक्टली हाई लेवल पे जा रहा हूँ। बट या इसके बाद अच्छी लगी बुक्स, क्योंकि बेसिक से लेके जाते हैं। सो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मिलता हूँ। लाइक मैं कुछ तो करूँगा ट्रू फॉल्स एंड ऑल, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। स्टार्टिंग में मैं अपने आपको इतना स्ट्रेस नहीं दूंगा, क्योंकि फिर मुझे 1-2 लेक्चर्स उसके भी देखने, बिजनेस स्टडीज़ के। सो या बाद मैं और मेरे कज़न्स जो थे वो पार्टीज़ के लिए चले गए थे, क्योंकि उनको लगा भी मेरी वेकेशन चल रही है, बट इट काइंड ऑफ वेकेशन। सो मैं उनको मना भी नहीं कर सकता था, वो काफ़ी दूर से आए थे। सो मैं उनके साथ चले गया, बट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एंड आके मैंने बहुत ज़्यादा थक गया था, सीरियसली बहुत ज़्यादा थक गया था। तो मेरी हालत से पता लगा सकते हैं मुँह से। एंड द टाइम वॉज 10:15 हो चुके थे, बट मैंने अकाउंटेंसी के नोट्स रिवाइज करे, एंड दिस इज़ हाउ माई फर्स्ट डे ऑफ 11th क्लास गया। काफ़ी अच्छा गया, कुछ टास्क रह गए, बट ऐसे स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे करके एंड तक जाएंगे।